हरे कृष्णा। दयालु कृष्णा के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी असीम कृपा बरसाई एक बहुत ही स्पेशल डिवोटी के ऊपर, जिसका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त बनने के पहले एक अयाशी करने वाले व्यक्ति थे, जो एक वैश्या से बहुत आसक्त थे। उस वैश्या का नाम था चिंतामणि, और वो हर रात उसे मिलने जाते थे। और यहाँ तक कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वहाँ पर भी वो गए नहीं, क्योंकि वो उस वैश्या के संग, वैश्या को छोड़ना नहीं चाहते थे, उससे इतने अटैच थे। और एक दिन बहुत जोर से बारिश हुई और जाने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था उस वैश्या के पास। फिर भी वो रात को, इतना बाढ़ था, इतना डिफिकल्ट था, फिर भी वो तैरते हुए कैसे तो करके नदी पार, क्योंकि एक भी नाव नहीं था, फिर भी वो नदी स्विमिंग करके, इतना संघर्ष करके वो पहुंच, क्योंकि वो डेस्परेट थे चिंतामणि को मिलने के लिए। वो पहुंच गए और जब घर पे गए तो उन्होंने नॉक किया तो इतना आवाज़ था, इतने जोर से बारिश आ रहा था, बादलें गरज रही थी, बिजली चमक रही थी, तो फिर वो चिंतामणि को अंदर सुनाई नहीं दिया आवाज़। तो वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो खोल नहीं रही है। तो पास में गए तो उन्होंने देखा एक रस्सी, एक्चुअली वो रस्सी नहीं था, बहुत बड़ा अजगर था, उसको पकड़ के वो चढ़े और खिड़की के ऊपर आए और फिर नीचे कूदे घर के अंदर। और जब वो घर के अंदर आए तो चिंतामणि ने देखा, उसने कहा कि माय गॉड, तुम इतने डेस्परेट हो मेरा संग करने के लिए कि इतनी भयंकर बारिश में भी तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए। और उस समय चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर को कहा कि अगर इसका 1% भी डेस्परेशन, उत्साह, उत्सुकता तुम्हारे हृदय में अगर भगवान कृष्ण के लिए होता तो तुम आज आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति कर लेते। इस तरह से उसने कहा। जब बिल्वमंगल ठाकुर ने सुना, इसे कहते हैं इंग्लिश में एपिफेनी, मोमेंट ऑफ एपिफेनी, एक ऐसा अचानक जैसे एक साक्षात्कार आ गया कि मैंने अपना जीवन पूरा व्यर्थ गवा दिया, मैंने कैसे वेस्ट किया। और ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार के कारण उसी समय बिल्वमंगल ठाकुर वहां से निकल गए वृंदावन के लिए, श्री कृष्ण का आश्रय लेने के लिए वो निकल गए। और आगे कथा आती है कि जब आगे गए तो वहां पर वापस उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा और उसके प्रति वापस आकर्षण उनका उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो पहले का कंडीशनिंग था, पहले का आदत था, उन्होंने चिंतामणि का संग किया था। तो हालांकि अभी वो एक सिंसियर प्रामाणिक भक्त थे, भगवान का नाम ले रहे थे, वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, पर क्योंकि वो एक साधक हैं, संघर्ष था अंदर, तो इस स्त्री का संग करने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई और बेशर्म होकर वो उसके घर पे पहुंच गए। और तब उनको वापस चिंतामणि की आवाज़ उनके हृदय में गूंजी कि अगर ये आकर्षण, ये उत्साह अगर श्री कृष्ण के लिए होता तो मैं अपने जीवन में कितना प्रगति कर लिया होता। तो उस समय उनको बहुत प्रायश्चित हुआ और उन्होंने उस स्त्री से कहा, उनको माताजी करके संबोधित किया। माताजी, अब अपने जो बाल का जो पिन होता है, हेयर पिन, वो उन्होंने मांगा। और वो मांगकर बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने दोनों आंखों को फोड़ दिया, इस ग्लानि से कि मैं अपने आंखों से किसी एक माताजी को देखकर उसका भोग करने की इच्छा रख रहा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, कितना नीच हूँ। अपने आप को धिक्कारते हुए बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने आंखों को फोड़ दिया। इसकी नकल कोई नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अद्भुत लीला है, बहुत ही असामान्य लीला है, वेरी वेरी रेयर, कभी नहीं करना चाहिए हमें। पर हमें ये मालूम पड़ता है कि बिल्वमंगल ठाकुर का पोजीशन क्या था, वो कितने डेस्परेट थे कृष्ण को पाने के लिए। फिर उसके बाद वो वृंदावन गए और श्री कृष्ण के बहुत ही श्रेष्ठ भक्त बने और आज भी उनके भजन बहुत फेमस है। बिल्वमंगल ठाकुर के आंखें नहीं थी, पर उन्होंने श्री कृष्ण को अपने भक्ति से इस तरह से जीत लिया कि श्री कृष्ण का दिव्य रूप उनके सामने हमेशा प्रकट हो रहा था। श्री कृष्ण हमेशा उनके सामने विद्यमान थे। और अपने वो भजन में उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, चोराष्टकम, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे कृष्ण कितने दयालु हैं। और वो श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लेते भजन में, केवल अंत में एक बार भगवान का नाम लेते हैं।
और वो क्या बताते हैं उस भजन में? पहले तो बताते हैं कि कैसे इस दुनिया के सबसे बड़े चोर है और मैं उस चोर को पकड़ना चाहता हूं। चोर नंबर 1 कौन है? बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ये चोर कौन है, नाम नहीं बताते, चोर की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। क्या है चोर के एक्टिविटीज, ये चोर के कार्य क्या है? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बिल्वमंगल ठाकुर शुरू करते हैं इस भजन को ये कहकर कि वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध एक चोर है, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, वो नवनीत चोरी करता है। केवल नवनीत नहीं, गोपांगनानां च दुकूल चोरम, सारे गोप गणों के जो दुख हैं दिल में वो सब वो चोरी कर लेता है ये चोर। उतना ही नहीं, और क्या चोरी करता है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जन्मों जन्मों से जो हमने पाप कर्म किए हैं वो सारे पाप कर्मों के फलों को ये चोरी कर लेता है, निकाल लेता है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये सबसे बढ़िया चोर है, नंबर 1 चोर, और इसको मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से बड़े काव्यात्मक ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से बिल्वमंगल ठाकुर इस चोर की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं केवल इतना ही नहीं, ये चोर तो और भी बहुत कुछ चोरी करता है। और क्या चोरी करता है? श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुद श्यामलकांत चोरम पदाश्रितानां च समस्त चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्रीराधिकाया, श्रीमती राधा रानी का हृदय ये चोर चोरी करता है। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम, और उतना ही नहीं, नवाम्बुद श्यामलकांत चोरम, जो काले बादल हैं आकाश में, बारिश के बादल, उसका रंग, उसका वर्ण भी ये चोरी कर लेता है। श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में बताते हैं कि श्री कृष्ण और काले बरसात के बादल दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में जब लोग बहुत पीड़ित होते हैं तो उस समय जैसे ही बरसात के काले बादल को देखते हैं उन्हें सुकून मिलता है। उसी प्रकार जब हम भौतिक जगत में, भौतिक जगत की पीड़ाओं से जब हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, उस समय जैसे श्री कृष्ण का दर्शन होता है, श्री कृष्ण को देखकर, श्री कृष्ण के बारे में सुनकर हमें उसी प्रकार का सुकून मिलता है जैसे गर्मी के मौसम में बारिश के काले बादलों को देखकर। तो ये पहला कारण है। और दूसरा, श्री कृष्ण का वर्ण और काले बादलों का वर्ण सेम है। ये दो कारणों की वजह से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बादल और कृष्ण बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और कृष्ण ने क्या किया है? बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं नवाम्बुद श्यामलकांत चोरम, इसका वर्ण को चोरी किया। और कृष्ण इतने सुंदर हैं, बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि ये चोर इतना आकर्षक है कि देखिए भगवान की तुलना, भगवान की सुंदरता भागवतम में चंद्रमा के साथ किया गया है या कमल पुष्प के साथ किया गया है। तो कभी कभी हमें लगता है कि भगवान क्या केवल कमल पुष्प के उतना सुंदर है? क्या भगवान केवल काले बादलों के उतने सुंदर है? क्या चंद्रमा के उतने सुंदर है? नहीं, ये सब एग्जाम्पल, एनालॉजी इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये सब चीजें भौतिक जगत में बहुत सुंदर हैं, पर भगवान की सुंदरता इससे बहुत अधिक है। पर हमारी बुद्धि सीमित है, हमारे पास उदाहरण सीमित है, इसलिए हम भौतिक चीजों को यूज कर रहे हैं। पर वास्तव में जब हम भगवान के सामने जाएंगे, जब हमें भगवान का साक्षात दर्शन होगा, तो हर एक भक्त भगवान श्री कृष्ण को यही कहेगा कि कृष्ण आप इतने सुंदर हो, आप कितने आकर्षक हो। जब मैं कितना पागल हूं, मैं भौतिक जगत में था तो मैं सोचता था कि आप एक पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसे सुंदर हो या आप एक कमल पुष्प के जैसे सुंदर हो। कितना मूर्ख था मैं, आप इससे बहुत अधिक सुंदर हो। भौतिक जगत में विज्ञापनों के माध्यम से हमें सुंदर चीजें दिखाई जाती है, सुंदर लोगों का दिखाया जाता है। जब हम उन लोगों से वास्तविक में मिलते हैं तो उनकी सुंदरता बहुत कम होती है। तो प्रॉमिस बहुत किया जाता है स्क्रीन में,
पर असलियत बहुत कम होता है। पर कृष्ण के साथ उल्टा है, जो हम सुनते हैं उनकी स्तुति, वास्तव में श्री कृष्ण उससे बहुत अधिक सुंदर है। और यही बात बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने बादलों से वर्ण सुंदरता चोरी कर लिया। उतना ही नहीं, और क्या चोरी करते हैं ये चोर? पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, जो कोई भी इस चोर के चरण कमलों का आश्रय लेता है उसके सारे दुखों को ये हर लेता है, उसके सारे दुखों का ये चोरी कर लेता है। तो एक बहुत सुंदर भजन में चौराष्टकम, इस भजन में श्री कृष्ण को एक चोर के रूप में संबोधित किया है और उनके अलग अलग चोरी की गतिविधियों को वर्णन किया है। और अब उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि ये चोर कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, केनापहो भीषण चोर ईदृक् दृष्ट श्रुतो वा न जगत त्रयेपि। वो कहते हैं कि जो इस चोर का आश्रय लेगा, अकिंचनी, उसे सारे भौतिक पोजीशन और भौतिक वस्तुओं से वो विरक्त कर देगा, उससे डिप्राइव कर देगा ये चोर। करोति भिक्षुम पति गेहहीनम, उसके पास घर भी नहीं होगा, कोई उसका फ्रेंड नहीं होगा, सब कुछ निकल जाएगा। इस तरह से बड़े पोएटिकली, बड़े काव्यात्मक ढंग से कह रहे कि कैसे ये चोर सब कुछ छीन लेगा हमारा। तो वो कह रहे हैं केना पहो भीषण चोर इद्र, क्या आपने ऐसा भीषण चोर कहीं देखा है? मैंने तो नहीं देखा। दृष्ट श्रुतो वा न जगत त्रयेपि, इस तीनों लोक पे मैंने कहीं ऐसा चोर नहीं देखा है। तो आप कहोगे अच्छा, ये चोर इतना भयंकर है, क्या ये हमारे पास भी आएगा, हमारे भी भौतिक परिस्थिति को उलट पुलट कर देगा? ये चोर किस रूप में आता है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि चोर आ गया है? तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ये चोर एक अलग रूप लेके आता है हमारे जीवन में। कैसे आता है? यदि अनामाप हरति अशेषम गिरि प्रसारान अति पाप राशिन, आश्चर्य रूपो ननु चोर ईदृक् दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। वो कहते हैं कि ये जो चोर है वो दिव्य नाम का रूप लेकर आता है। यदि अनामाप हरति अशेषम, हरि नाम के रूप में ये चोर हमारे जीवन में आता है और सब गलत चीजों को हर लेता है। क्या हर लेता है? गिरि प्रसारान अति पाप राशिम, हमारा जो पाप का राशि है, जो पाप कर्म हमने किया है वो इतना है, वो एक पर्वत के समान है और उसको वो चकनाचूर कर देता है ये चोर। इसीलिए बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं चोर हरिनाम के रूप से आता है और ऐसा रूप धारण करता है, आश्चर्य रूपो ननु चोर ईदृक्, इतना आश्चर्य रूप ये धारण करता है। आजकल चोर लोग जो है, पहले चोर हम देखते थे ऐसा काला कपड़ा पहन के आते थे, मास्क लगाते थे, ऐसा एक चोर को हम ऐसा इंडिकेट करते थे। आजकल चोर जो है एक 18-17 साल का लड़का हो सकता है जो कोट टाइप पहन के स्मार्ट चश्मा पहना है और वो आपका पासवर्ड हैक करके आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा ले लेगा। चोर का जो बाहरी रूप है वो बदल गया है, हुलिया बदल गया है ना। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण जो वृंदावन में नवनीत चोरी करते थे, वो कलयुग में हरिनाम के रूप में आते हैं और हमारे सारे पाप कर्मों का जो फल है उसे चोरी कर लेते हैं। और इसीलिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि, मैंने कहीं ऐसे चोर के बारे में कहीं देखा नहीं, ऐसा चोर मैंने कहीं सुना नहीं श्री कृष्ण के समान, इस चोर के समान। तब प्रश्न ये उठता है कि अच्छा, ये चोर इतना भयंकर है और चोर ये सब करता है। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि ठीक है, तो क्या हम इस चोर को पकड़ सकते हैं? सब कुछ लेता है हमारा, तो उसे पकड़ना चाहिए ना, चोर को तो पकड़ना चाहिए। तो अगले श्लोक में वो कहते हैं धनम च मानम च ततेन्द्रियाणि प्राणम शरुत्वा मम सर्वमेवा, पलायसे कुत्र धृतोद्य चोरा त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्धा। ये चोर इतना पावरफुल है, उसने मेरा धन ले लिया,
धनम च मानम च ततेन्द्रियानि, मेरा मान धन मेरी इंद्रियों की शक्ति सब कुछ ले लिया। प्राणम च हृत्वा, मेरा सब कुछ, मम सर्वमेवा। पर वो चैलेंज कर रहे हैं इस चोर को, पलाय से कुत्र धृतोद्य चोरा, ये चोर तुम कहां भाग कर जाओगे, इतना सब चोरी कर लिया है, मैं तुम्हें बांध लूंगा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कैसे? त्वं भक्ति धामना सी मया निरुद्धा, भक्ति की रस्सी से मैं तुम्हें बांध लूंगा, पकड़ लूंगा और टाइट करके तुम्हारे मेरे पास रख लूंगा। तो इस चोर को पकड़ने का रस्सी क्या है? भक्ति, डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति अफेक्शन, प्रेम, स्नेह। तो कोई कहेगा, अरे आपने कहा इतना बड़ा चोर है, इतना सब कुछ चोरी करता है, इतना भयंकर उसका वर्णन किया है, और एक छोटे से रस्सी से आप पकड़ सकते हो, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, हाँ एक तरह से संभव नहीं है, पर भक्ति का जो रस्सी है वो भगवान इस चोर से भी अधिक पावरफुल है। कैसे? छिनत्सि घोरम यमपाश बंधम, भिनत्सि भीमम भव पाश बंधम, छिनत्सि सर्वस्व समस्त बंधम, नैवात्मना भक्त कृतम तो बंधम। वो कहते हैं कि ये चोर इतना पावरफुल है कि छिनत्सि सर्वस्व समस्त बंधम, पहले तो बता रहे कि कैसे यमपाश बंधम, जो यम का पाश है, यमराज का जो पाश है, रस्सी है, उसको ये जो चोर है आराम से काट देगा। छिनत्सि घोरम यमपाश बंधम, यम के पाश को काट देगा। और भिनत्सि भीमम भवपाश बंधम, जो भवसागर का, जो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो जन्म मृत्यु का जो रस्सी हमें बांध के रखा है, उस रस्सी को भी ये चोर आराम से काट देगा। और उतना ही नहीं, छिनत्सि सर्वस्व समस्त बंधम, सारे जो भौतिक आसक्तियों का रस्सी जो हमें बांध के रखा है, ये सारे रस्सियों को ये चोर काट के फेंक देगा। केवल एक रस्सी को नहीं काट सकता। क्या है वो? नैवात्मना भक्त कृतम तो बंधम, जो भक्त भगवान को, जो भक्त इस चोर को अपने भक्ति के रस्सी से जो बांधेगा, वो रस्सी को ये चोर नहीं काट सकता। हालांकि यमराज के पाश को ये चोर काट सकता है, भवसागर के रस्सी को काट सकता है, हमारे सारे बंधन और आसक्तियों की रस्सी को ये काट सकता है, पर भक्त जो अपनी भक्ति के रस्सी से भगवान को बांधता है, वो रस्सी के सामने ये हेल्पलेस हो जाते हैं, ये चोर, ये कुछ नहीं कर सकता। देखिए हम सबके जीवन में भौतिक आसक्तियां कितनी हैं, ये जो हमारी आशाएं हैं, जो भौतिक डिजायर्स हैं, ये हमें ऐसे बांध के रखती हैं। इसी नीति शास्त्र में कहा गया है कि सबसे आश्चर्य का जो रस्सी है इस दुनिया में, वो क्या है? आशा नाम मनुष्यानाम कश्चिद आश्चर्य श्रृंखला, यथा बद्ध प्रदावंती मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत। जो आशा है, आशा नाम, जो आशा नाम का जो रस्सी है, वो आश्चर्य, कितना आश्चर्यजनक है कि जो यथा बद्ध प्रदावंती, जो इस भौतिक आशा के रस्सी से बंधा हुआ है, सामान्य रूप से जो रस्सी से बंधा होता है वो एक जगह पे बैठा रहता है ना, पर आशा के रस्सी से जो बंधा हुआ है, यथा बद्ध प्रदावंती, वो हर जगह भागता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और सामान्य रूप से जब कोई रस्सी से मुक्त हो जाता है तो सब जगह भाग सकता है, पर भौतिक आसक्तियों का जो रस्सी है, मुक्त तिष्ठन्ति पंगुवत, जो भौतिक आसक्तियों की रस्सी से मुक्त है, वो एक जगह पे आराम से बैठ जाता है, अर्थात उसके अंदर कोई लोभ नहीं होता। तो भौतिक आसक्तियां बहुत पावरफुल हैं और भगवान श्री कृष्ण इसे आराम से काट देते हैं। पर भक्ति के रस्सी से जब हम भगवान को बांधते हैं तो भगवान असहाय हो जाते हैं और बन जाते हैं। तो इस तरह से बिल्वमंगल ठाकुर बड़े सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि कैसे हम इस चोर को पकड़ सकते हैं भक्ति के रस्सी से। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इस चोर को पकड़ लिया भक्ति के रस्सी से और ये चोर भाग भी नहीं सकता, तो इस चोर को पकड़ने के बाद आप करेंगे क्या? बिल्वमंगल ठाकुर इतने अच्छे भक्त और इतने बड़े काव्यात्मक ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि जब हम इस चोर को अपने दिल में पकड़ेंगे, इस चोर को रस्सी से पकड़ेंगे भक्ति की रस्सी से, फिर हम क्या करना चाहिए हमें इस चोर के साथ,
वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।